ओम शांति। ओम शांति। तो स्वामी जी, जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में, तो उसमें वो जो फीलिंग है, एनर्जी है, जिस पे पता नहीं कंसंट्रेशन बोलते हैं या मेडिटेट करते हैं, वो फीलिंग एक वॉइड की फीलिंग है या एक वाइब्रेंट फीलिंग है? मतलब किसी का एक वॉइड मतलब कुछ भी नहीं है, या बहुत ऐसा वाइब्रेंट जो फील होती है ना, जैसे वो है। तो कभी कभी एकदम वॉइड सा लगता है कि कुछ भी नहीं है, या सोए हैं, पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा पूरा एनर्जी एक साथ आ जाता है। तो उसमें यही सवाल था कि वो एक वॉइड है या वो वाइब्रेंसी वाली फीलिंग है? कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सी वो चीज है जो इस चीज को फील कर रही है? अपने थर्ड आई पर रहकर और ये महसूस करो कि ये प्रश्न जो है वो कौन कर रहा है। ये आपका शरीर है, दिमाग है, आत्मा है, कौन है? ध्यान की जो अवस्था ही होती है, ध्यान का सीधा मतलब होता है कि नो माइंड स्पेस, निर्विचार की अवस्था। जब आप निर्विचार की अवस्था में होते हो, उसे ही ध्यान की अवस्था कही गई है। लेकिन उसमें फीलिंग तो अलग अलग प्रकार की आएंगी। जैसे यहाँ से आपको अगर मुंबई जाना हो तो कहीं पर पहाड़ी आएगी, कहीं पर पुल आएंगे, कहीं पर कोई नदी आएगी, कहीं पर कोई ट्रेन पास कर रही होगी। लेकिन आपका गोल जो है वो तो मुंबई है। तो सेम जब आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान किस लिए किया जाता है? ध्यान इसलिए किया जाता है कि हम मालूम कर सकें कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, जीवन का मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, किस लिए हम जी रहे हैं। जीवन की जितनी भी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, हर एक की सच्चाई को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। कि रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, पैसों की सच्चाई क्या है, अहंकार की सच्चाई क्या है, जेलसी की सच्चाई क्या है। तो इन चीज़ों को जब समझोगे, एक एक चीज़ की क्लियरिटी आती जाएगी, तो अपने भीतर जो भी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है और जो केवल आपको परेशान करती हैं, जिनसे कभी कोई आपका लाभ नहीं होता, ऐसी चीज़ों को हम अपने भीतर से निकालते जाएंगे, जो खाली दिमाग में है, जो आपका असली स्वरूप है। आपका असली स्वरूप तो छोटे बच्चे जैसा ही होना है। तो जब ये बिना मतलब की जो चीज़ें हैं, इनको आप डिलीट कर देंगे, जैसा रमन महर्षि जी कहते हैं, इतने बड़े संत हुए हैं, उनको पढ़िए तो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हमें कुछ सीखने जैसा है ही नहीं। बस जो हमने अननेसेसरी सीखा हुआ है उसको हमें डिलीट कर देना अपनी लाइफ से। जो हमारे दिमाग में अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो हमें खाली दुख देती हैं, ऐसी चीज़ों को हम अपने से दूर कर दें। हमें दुख देती हों या किसी और को भी तकलीफ देती हों, तो ऐसी चीज़ों को अपने से दूर कर देना है। और इससे ऊंची की अवस्था और ऊंची अवस्था ये होगी कि तेरी मर्जी, मैं भी तेरा बच्चा, मेरा पूरा परिवार तेरा बच्चा, अब तो जैसे चलाए वैसे। तो जो हो रहा है हैपनिंग के साथ अगर आप चलते हो, तब जीवन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि जब वही सब कर रहा है और हम उसी के पार्ट हैं, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? और फिर हैपनिंग के साथ आप चलोगे तो आपके कर्म जो हैं उनके ऊपर आपकी निगाह ही है। आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए आपके हर एक शब्द के ऊपर, हर एक विचार के ऊपर, हर एक कर्म के ऊपर। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है कि एक एक विचार भी बगैर परमिशन के आपके भीतर नहीं आने चाहिए, तब आप अपने मालिक हुए। और जब तक विचार धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं, तब तक आप दिमाग के ही गुलाम हैं। तो गुलाम ही होता है ना, गुलाम कैसे खुश हो जाएगा? तो जिस दिन से आपका हृदय राज करेगा आपके ऊपर और दिमाग
जैसे घोड़े की लगाम हाथ में रखते हैं, ऐसे आप अपने दिमाग को घोड़े की लगाम उसकी अपने हाथ में रखोगे और बिना मतलब के ऐसे विचार आते हैं जो आपको दुखी कर देते हैं, जो आपको टेंशन में डाल देते हैं, जो बिना मतलब किसी पर ईर्ष्या पैदा कर देते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता। तो ये कोई कचरे का डिब्बा थोड़ी है, दिमाग है, तो उसमें तो प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बजाय आप किसी के लिए ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध ऐसी चीज़ें भर लेंगे, फिर हम परमात्मा के नज़दीक कैसे जा पाएंगे। तो कम से कम जैसी चीज़ें आपके साथ कोई करे तो दूसरा अगर करता है तो आपको नहीं पसंद आता, कम से कम वैसा हम दूसरों के साथ तो ना करें ना। जो चीज़ें हमें खुद को गलत लगती हैं, हमारे हृदय को गलत लगती हैं, ऐसी चीज़ें तो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए और खुद के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद के साथ वायलेंस करते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं या दूसरों को तकलीफ देते हैं, मेरे लिए दोनों पाप ही है, क्योंकि वहाँ भी परमात्मा है और यहाँ भी परमात्मा है। तो कम से कम रोज आधा घंटा तो किसी न किसी मास्टर को जरूर सुनिए या पढ़िए।